एपिडेमियोलॉजी, तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को देखते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो उसे डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। कंसर्न विद ऑब्जर्विंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक विद विच द डिजीज़ इन क्वेश्चन सीम्स टू बी एसोसिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या क्या हमें देखना है, डिजीज़ कब हो रही है, किसको हो रही है और कहाँ हो रही है, ठीक है। स्टेप्स होते हैं, पॉपुलेशन को डिफाइन करना है पहले, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन भी हो सकती है किसी एरिया की, या फिर जो हमें एज, सेक्स और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग चाहिए वो भी हो सकता है। फिर हमें डिजीज़ अंडर स्टडी डिफाइन करनी है, एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए कि इन क्राइटेरिया को फिट करेगी तो ये डिजीज़ होगी, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसका। फिर हम डिज़ीज़ को टाइम प्लेस पर्सन से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कौन से टाइम पे ज़्यादा हो रही है, कौन से सीज़न में, मंथ में ज़्यादा हो रही है, प्लेस से कौन से कंट्री में ज़्यादा, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा या अर्बन में, और पर्सन से कौन से एज के लोगों को ज़्यादा हो रही है, मैरिटल स्टेटस क्या है उनका, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब। फिर मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ करेंगे हम। मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ मतलब डिजीज़ कितनी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे ये किससे देखेंगे हम, मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट और डिसेबिलिटी रेट से। इसके बाद हम नोन इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, जैसे दो सब पॉपुलेशंस को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि किस में ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड है। और फिर एक इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस बनाएंगे। एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होता है ये कि इटियोलॉजी क्या होगी इस डिजीज़ की। जैसे इटियोलॉजी में आ जाएगा पॉपुलेशन, स्पेसिफिक कॉज, डिजीज़, डोज रिस्पॉन्स टाइमलाइन और टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी देखते हैं, दो टाइप की होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन में हम एक पॉपुलेशन ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन, और उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये प्रिविलेंस होती है, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होती है जनरली, ये हमें नए केसेस नहीं बताएगी, जो वही बताएगी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को स्टडी करते करते आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमें इंसिडेंस रेट बताती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। यूजेस क्या है एपिडेमियोलॉजी के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ लोड का पता चलेगा, डिजीज़ प्रॉब्लम के टाइप्स का पता चलेगा, डिजीज़ एटियोलॉजी का पता चलेगा, जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं उनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवेल्युएशन कर पाएंगे, और डिजीज़ अकरेंस में टाइम, प्लेस एंड पर्सन के थ्रू रिसर्च में कंट्रीब्यूशन होगा।